प्लैनेट्स, हाउसेज एंड राशिस को स्टडी किया। तो इनका जो बेस हमने स्टडी किया, उन बेसिस के ऊपर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लैंक चार्ट को हम कैसे एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे हम कैसे प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्लैंक चार्ट को पढ़ना आना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति अपनी पत्रिका लेकर आ रहा है और उस पत्रिका के बेसिस पे आप बिना प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन को पहचाने आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, काल पुरुष की कुंडली को पहचानना। काल पुरुष की जो कुंडली है वो कुंडली 1 नंबर हाउस से शुरू होते हुए 12 नंबर हाउस पे खत्म होती है। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ ड्रॉ करके, ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें ये चीज कैसे है और इसके ऊपर प्रिडिक्शन कैसे की जाएंगी। ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी। तो बेसिकली एक कुंडली का फॉर्मेट जो होता है वो इस तरह का फॉर्मेट होता है हमारा। और अगर हम इस चीज को देखें तो एक सेकंड, इसको बस। दिस इज योर फर्स्ट हाउस, दिस इज सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10, 11 एंड 12। दीज आर द 12 हाउसेज और हम इसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। सॉरी। जस्ट, ये जो काल पुरुष की कुंडली है ये 1 नंबर हाउस से शुरू होती है, जिसमें 1 नंबर राशि आती है और 12 नंबर पे खत्म होती है। तो सॉरी। बेसिकली काल पुरुष कौन है? काल पुरुष है भगवान विष्णु का स्वरूप, जिसमें ये 1 से लेकर 12 जो राशियां हैं उनके हेड से लेकर टो तक आती है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अगर आप इसमें समझें तो मैंने आपको फर्स्ट हाउस में लिखवाया था कि हेड एरिया आता है। दिस इज योर हेड एरिया, दिस इज योर थ्रॉट एंड नेक एरिया, दिस इज योर शोल्डर टू आर्म एरिया, फोर्थ एरिया इज योर चेस्ट पार्ट एरिया, फिफ्थ इज योर स्टमक एब्डमन एरिया, सिक्स इज योर स्टमक का नेवल पार्ट एरिया, सेवेंथ इज योर बेल्ट एरिया, एट्थ इज योर जेनेटिकल्स पार्ट, नाइन्थ इज योर थाई पार्ट, टेंथ इज योर नीज, इलेवेंथ इज योर काफ मसल्स एंड ट्वेल्थ इज योर फीट। तो ये चीजें काल पुरुष की कुंडली से पता लगती है कि 1 नंबर राशि सिर पे आती है, 2 नंबर राशि गले से देखी जाती है। ओहो। हम्म। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? अब हम इसको देखेंगे कि किसी भी चार्ट में हाउसेस जो हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये फिक्स होते हैं, ये कभी मूव नहीं करते हैं। इन हाउसेस का जो डोमेन है वो फिक्स रहता है। जैसे फर्स्ट हाउस मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बताता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताता है, आपके फेस को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी बिहेवियर पैटर्न को बताएगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ है। सेकेंड हाउस आपका वेल्थ है, आपके रिसोर्सेज है, आपका कुटुंब है। तो ये चीजें कभी भी मूव नहीं होंगी, ये हमेशा की तरह एक फिक्स पैटर्न में चलेंगी, दे आर कांस्टेंट। जो राशियां हैं दिस वन, ये राशियां हमेशा मूव करती हैं। कैसे मूव करती हैं? एक कुंडली को बनाने के लिए जब आपको एक कुंडली की जरूरत पड़ती है तो आपको वहां पर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो 3 चीजें क्या हैं? वो 3 चीजें हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। जब आप इन 3 चीजों को किसी सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो ऐसी एक कुंडली का निर्माण होता है। और ये कुंडली जब बनती है तो इस कुंडली में उस समय के नक्षत्रों के अनुसार आपको यहां पर एक डिफरेंट राशि मिलेगी हर डिफरेंट चार्ट में। वो चार्ट आपको रिप्रेजेंट करता है और उस चार्ट से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने में सक्षम है।
अब आपको करना क्या है, आपको देखना यह है कि अगर ये काल पुरुष की कुंडली है और हम काल पुरुष की कुंडली पे काम करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमें देखना यह है कि सबसे पहले आपके पास कोई भी रैंडमली एक पत्रिका आती, उस पत्रिका को आपने, सिंपल सा मेथड ये देखना है कि उस पत्रिका में यहां पर कौन सा लगन उदय हो रहा है इस जगह पे। उस पत्रिका में वो राशि उसको रिप्रेजेंट करेगी। अब वहां तक भी पहुंचने से पहले हम यहां से स्टार्ट क्या करेंगे, हम देखेंगे कि व्यक्ति का एक चार्ट है। मैंने आपको राशि लिखवाई थी, जिस राशि में हमने आपसे बात की थी कि 1 नंबर राशि क्या कहती है, 2 नंबर राशि क्या कहती है, 3 नंबर राशि क्या कहती है, 5 नंबर राशि क्या कहती है, याद है आपको? राशि जो मैंने लिखवाई थी याद है आप लोगों को? कोई रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। हाँ जी सर। याद है, ओके दैट्स गुड। अगर वो चीज आपको याद है तो आपको ये देखना है कि मैंने आपसे जो चीजें लिखवाई थी, 159, यस सर। 159, ये कौन सी राशि है? फायरी साइंस। फायरी एरीज, साइंस। लीव, सेजिटेरियस। फायरी साइंस के साथ और भी कुछ लिखवाया था हमने? दिशा लिखवाई थी। ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन लिखवाया था। ओके, और कुछ लिखवाया था? सर अथॉरिटेटिव है, एक्शन ओरिएंटेड है। अब मैं आपको कहूं कि आपको सिर्फ 3 चीजें, अगर अभी इनिशियल स्टेज पे बोलूं कि आपको इन 3 चीजों को लेकर प्रिडिक्शन करनी है किसी भी चार्ट में, तो आपको ये 3 चीजें मैच करने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब सपोज आपके पास कोई भी चार्ट है, उसमें 1 नंबर राशि, दिस वन, यहां पर लिखी हुई है, तो आपको यहां पर क्या प्रिडिक्ट करना है और कैसे प्रिडिक्ट करना है? सबसे पहले आपको देखना यह है कि ये वाला जो घर है, दिस वन, ये घर कौन सा घर है? दिस इज 10th हाउस, 10वां घर है। यस सर। जी। अब 10वें घर में अगर 1 नंबर राशि आ रही है तो आप क्या बोलेंगे? ये वो व्यक्ति है जो अपने प्रोफेशन में, 10वां घर आपके प्रोफेशन का है, अपने प्रोफेशन में एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, अपने काम को करने के लिए हमेशा से एक्शन मोड में रहेगा। क्लियर है? क्यों रहेगा एक्शन मोड में? क्यों रहेगा एक्शन मोड में, कोई बताएगा पांडे जी? फायरी साइन है ना नहीं, वहां फायरी पे। साइन नहीं है, साइन 1 नंबर है, 1 नंबर का काम है एक्शन, तुरंत जल्दबाजी करना। हम्म। अब वो जल्दबाजी क्यों कर रहा है? 1 नंबर जो राशि है उसका मालिक कौन था, लॉर्डशिप किसको दी गई मार्स। थी? मार्स। मार्स को। मार्स का काम क्या है, जल्दबाजी करना, मैं करना, मैं। 1 नंबर ईगो है, मैं करना, मैं करूंगा, मैं करूंगा और जल्दी करूंगा, एक्शन में रहेगा हमेशा से, अभी करना है, अभी इनिशिएट करो, कोई प्लानिंग हुई वो कहेगा अभी करो, अभी करना है। दूसरी चीज क्या लिखवाई यहां पे? अथॉरिटी। अथॉरिटेटिव। तो यहां पर ये कैसा काम करने को बोलेगा? अथॉरिटेटिव, ये काम करके दो, अभी होना चाहिए। और फायरी है तो कैसी स्पीच कैसी रहेगी, किस तरह से बोलेगा? फायरी का काम क्या होता है? अग्नि। अग्नि का काम क्या होता है? जलाना। कठोर से थोड़ा सा तो बोलेगा। उसकी उसकी भाषा में किस तरह की भाषा शैली बनेगी, उसकी फायरी साइन बनेगा। अब समझ रहे हो कि हमें ब्लैंक चार्ट को कैसे पढ़ना? हम ब्लैंक चार्ट को 12 राशियों को 12 घरों में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, और जब तक यहां पर एक एक पर्सन को 12 घरों की प्रेडिक्शन नहीं आ जाती, हम लोग नेक्स्ट राशि पे नहीं जाएंगे। क्लियर है? पहले तो आप ये समझो कि हमने पढ़ना क्या है। हमने पढ़ना है कि ब्लैंक चार्ट में कौन सी राशि कहां पर आ रही है। हम बात कर रहे हैं 1 नंबर राशि।
एक नंबर राशि जो है वो कहाँ आ रही है? अब सपोज किसी की एक नंबर राशि यहां पर आ रही है। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हम यहां पर जितने भी पर्सन्स हैं, चार पांच जो भी हैं, इसमें से हर एक व्यक्ति अगर एक एक प्रेडिक्शन दे इस चीज को लेकर, दैट विल बी अ वेरी गुड साइन कि हमें चीजें समझ में आ रही। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति एक एक प्रेडिक्शन देगा और प्रेडिक्शन को अपने हिसाब से दीजिए। गलत होगी नो प्रॉब्लम, मैच नहीं करेगी नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो प्रिडिक्शंस करने की चेष्टा भी करनी पड़ेगी ना। अब चेष्टा करेंगे तभी तो किसी की पत्रिका देखकर बता पाएंगे। तो हु विल बी द फर्स्ट टू प्रिडिक्ट दैट एक नंबर राशि चौथे घर में आ रही है? एक नंबर राशि का चौथे घर में आना क्या बोलना चाहता है? बताइए मानसी मैम, सबसे पहले आपने हाथ उठाया, आप बताइए। सर एक तो ना ये किसी चीज को, किसी भी चीज को लेकर के ना बहुत ज्यादा इसका अड़ियल रवैया रहेगा। वो तो एक नंबर का काम है, हाँ लेकिन यहाँ चौथे घर में है तो इसको चौथे घर से जोड़ना पड़ेगा ना। काल हाँ पुरुष कुंडली में फर्स्ट राशि चौथे घर में आ गई। हाँ, तो सर इसको अगर मन में इसको ठान लिया कि इसको ये चाहिए तो सर वो चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जिद्दी रहेगा। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। जिद्दी को जिद्दी नहीं है, हमने एक नंबर को जिद्दी नहीं बोला, स्टबर्न नेचर नहीं बोला, वो दो नंबर में आ सकता है स्टबर्न नेचर। एक नंबर का मैं बोलूं काम अभिजीत? है मैं करना। हाँ मैं बोलता हूँ, एक मिनट रुकिए। एक नंबर राशि को चौथा घर मिल गया, तो एक नंबर राशि चौथे घर में आने के बाद चौथे घर का जो डोमेन है उसका एनवायरमेंट जो है वो एक नंबर राशि जैसा हो जाएगा। अगर यहां पर एक नंबर राशि आ रही है तो ऐसा व्यक्ति चौथे घर के डोमेन में इस राशि की तरह बिहेव करेगा। इस फंडामेंटल को समझो। अब अगर यहां पर किसी की भी पत्रिका में चौथे घर में एक नंबर राशि आती है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? नितिन जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ वो अपनी मदर की तरह होगा, उसकी जो नेचर नहीं या सर, कुछ भी नहीं हो। नहीं 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 नहीं, नो नो। वो सुनिए, मेंटली बहुत मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहेगा, मतलब उसका दिमाग शांत नहीं रहता होगा, हर वक्त चंचल स्वभाव का रहेगा। नहीं अभी हम उस पर भी नहीं जाएंगे, घर बहुत में बेसिक्स पे जाएंगे, बहुत बेसिक्स पे जाएंगे। घर में अथॉरिटी चलेगी यस, इसे। घर में अपनी अथॉरिटेटिव नेचर रखेगा, एक्शन वाला नेचर रखेगा घर में। घर में मैं करता रहेगा, मेरी चले मेरी चले मेरी चले। प्रेडिक्शन नंबर वन। अब चौथा घर किस चीज का होता है मुझे ये बताइए। मेंटल चौथा घर इज कंफर्ट, ऑफ मदर, मदर का। मदर। माँ। माँ का नेचर कैसा होगा? एक नंबर राशि अथॉरिटी। को लेकर बोल सकते हैं, अथॉरिटेटिव होगा, जी। हाँ। एक्शन ओरिएंटेड होगा, मदर के अंदर गुस्सा हो सकता है। हाँ जी। मदर अपने घर में मैं करके चलाएंगी, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं करूंगी, मैं करना चाहती हूँ, मैंने किया। हम्म। आप इस प्रेडिक्शंस को ऐसे जोड़ के चलेंगे। अभी जो आप वसुधा जी बोल रहे थे कि उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा, दैट विल बी द सेकेंडरी स्टेप, जब उसमें हम प्लेनेटरी पोजीशंस को मैच करके बोलेंगे। ओके। अभी हमने सिर्फ काल पुरुष की कुंडली में यह देखना है कि पहला घर कैसे? का मालिक, यानी कि पहला घर उठ के चौथे में आ गया, यहां पर क्या कहना चाहते हैं। ओके। यस, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चौथा घर वो फ्रीज ही नहीं आपकी देते। मानसिक शांति का है। मानसिक शांति में 5 एक रुपए देते नंबर बस, का ज्यादा एनवायरमेंट। मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक नंबर राशि जो है चौथे घर में है, चौथा घर इज योर डोमेस्टिक पीस, मन की शांति। वहां पर जी। एक नंबर आ गया तो मन की शांति के अंदर ना एक आग लगी रहेगी, जी। जल्दबाजी लगी रहेगी। ये करने से शांति मिल जाएगी, अभी कर दो, अभी कर दो बस। ओके। अब समझो, रिलेट कर पा रहे हो? हाँ हाँ जी। एंड लॉजिक समझ में आ रहे हैं इसमें? हाँ 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 हाँ। अगर आप मतलब लॉजिक को एक स्टेप समझोगे, आगे तो करना था। लॉजिक वो को जो। समझोगे तो प्रिडिक्शन का एक ब्रिज बना पाओगे। ठीक है। लॉजिक इज डोमेस्टिक पीस, डोमेस्टिक पीस को राशि इज योर एनवायरमेंट। राशि इज, इस लाइन को याद रखना, राशि इज योर एनवायरमेंट।
ये कपड़े हैं, कौन से कपड़े जो चौथे घर ने पहन लिए हैं, तो कैसा दिखेगा, इस जैसा दिखेगा। ओके। चौथे घर में एक नंबर राशि का आना मतलब ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति का ये चार्ट है, वो व्यक्ति अपने घर में जल्दबाजी करेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। फायरी साइन मींस वहां पर अपने डोमेस्टिक पीस के अंदर आग उगलेगा। ओके। लग्जरी कंफर्ट को लेकर जल्दबाजी करेगा, क्योंकि चौथे घर से आपकी लग्जरी कंफर्ट्स आते हैं। हम्म। अब एक और प्रेडिक्शन आपको कहता हूं, थोड़ा सा एक लेवल हल्का सा ऊपर बढ़ाइए। चौथे घर से हम व्हीकल्स देखते हैं, हम्म। व्हीकल्स देखते हैं नहीं देखते हैं? सर। व्हीकल्स जी। देखते हैं तो एक नंबर क्या है, फायरी साइन है। तो ये फायर हम्म। व्हीकल कैसा चलाएगा, तेज चलाएगा। ये व्हीकल्स तेज चलाएगा, स्पीड में चलाएगा, जल्दीबाजी में चलाएगा। जल्दबाजी है ना। हम्म। अब ये चीज आती, और फोर्थ हाउस किस चीज का है? क्या फोर्थ हाउस इस व्यक्ति की स्पाउस का 10th हाउस है? यस सर। तो क्या बोलेंगे कि इसके स्पाउस को अपने प्रोफेशन में एक्शन, अथॉरिटेटिव वाला नेचर पसंद आएगा और वही काम करेंगे। यस सर। तो आप इस चीज को लिंक करके कितनी चीजों को जोड़ सकते हो। अगर वाइफ का 10th हाउस है तो अपने प्रोफेशन में एक्शन ओरिएंटेड रहेंगी, अथॉरिटेटिव नेचर रहेगा, जल्दबाजी करेंगी। और कौन सा बनता है ये वाला घर किसका होता है, ये वाला? छोटे भाई का। छोटे भाई का। छोटे भाई से ये घर कौन सा हुआ? सेकंड। सेकंड हाउस हमारी पत्रिका में कौन सा होता है, पांडे जी, वसुधा जी, प्लीज बताइए। फाइनेंस का होता है, फूड का होता किसका? है। रिसोर्सेज का होता है, फूड का रिसोर्स। होता है। यहां ये कह सकते हैं इनका छोटा भाई खाना बहुत जल्दी जल्दी खाएगा। सिंपल सी प्रिडिक्शन है, पूछ लो। रिसोर्सेज के लिए जल्दी करेगा। कितनी प्रिडिक्शंस हो गई 8 7 8 प्रिडिक्शंस हो गई। और करनी है? समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए, प्रिडिक्शंस तो हो जाएंगी, समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो? हम्म। हाँ जी। और ये घर और किसका है, इस घर से और किसका संबंध बन रहा है, ये कौन सा घर होता है? लाभ का। और बड़े भाई का। बड़े भाई का। बड़े भाई से कौन सा घर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6? छठा में बड़े भाई के जॉब वगैरह, बड़े भाई के रोग ऋण शत्रु, इन सब चीजों। हाँ, तो अब आपने उसका डोमेन बता दिया 6th हाउस का, वेरी गुड। बड़े भाई का रोग ऋण रिपु शत्रु, बड़े भाई की जॉब का हो गया। अब राशि एक नंबर आ रही है, तो बड़े भाई को जॉब के इस डोमेन में जोड़ के प्रिडिक्ट कर दो, ये दो दो प्रिडिक्शंस कर दो कुछ अच्छी सी। तो जो जैसे कि आपने वाइफ का बोला, जी। इसी तरह इसके भाई का भी जो ना नेचर पांडे रहेगा जी, ये डिप्लोमेटिक आंसर है, देखो ये चिटिंग मत करो, सीधा सीधा आंसर दो, जैसे मैंने बोला नहीं, अब आप बोलोगे कि बड़ा भाई वहां क्या करने जा रहा है। बड़े भाई चिटिंग का नहीं, जो जॉब का। डिप्लोमेसी वाले आंसर नहीं चाहिए, टू द पॉइंट आंसर चाहिए। बड़े बड़े भैया भाई का का जो जॉब का घर है, जॉब के घर में एक नंबर राशि है। बोलो। तो बड़े भैया की जो जॉब रहेगी वो एक्शन या अथॉरिटेटिव नेचर की, या अथॉरिटेटिव टाइप की रहेगी। नहीं, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दो। ये अच्छा। व्यक्ति अपनी जॉब में जल्दबाजी करेगा, अच्छा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेगा। आज ये जॉब कर लूं, कल को ये जॉब कर लूं, आज कर ली अब छोड़ दूं, चेंज कर लूं। बड़ा भाई से छठे घर में आ रहा है, ये बड़ा भाई लोन वगैरह लेने को बहुत जल्दी जल्दबाजी करेगा। बड़ा भाई लड़ाई झगड़े के लिए बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा, आज लड़ लो। 3 प्रेडिक्शंस हो गई भैया, 7 पिछली और 3 ये, 10 प्रेडिक्शंस हो गई। और करनी है प्रेडिक्शंस? और करनी है प्रेडिक्शंस?
हाँ या ना? यार कुछ तो बोल दो यार, हाँ या ना। नहीं बोलनी नहीं करते हैं। हाँ बोलोगे तो कर लेते हैं। हाँ अब सर जैसे करिए। इसमें आपने दिशा लिखवाई है। अभी दिशा पे जाएंगे, धीरे धीरे सब चीजों पे जाएंगे। अच्छा। धीरे धीरे सब चीजों पे जाएंगे, अब दिशा पे मत जाओ, पहले इसकी दिशा तो समझो कि ये कुंडली में जो दिशा बताना चाह रही है, राशि क्या कहना चाह रही है, उसको तो समझो। तब हम दिशा पे भी जाएंगे। अभी तो राशि के हमने दो ही ट्रेड्स पकड़े हैं सिर्फ, हाँ। जल्दबाजी और अथॉरिटेटिव वाला, फायरी साइन वाला। अभी तो हमने और कुछ नहीं पकड़ा। अब राशि के अंदर बहुत सारी और ट्रेड्स आएंगे। जब और ट्रेड्स आएंगे तो उनको मिलाकर आप और कुछ बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ। तो अब यहां से ये घर कौन सा होता है? ये घर कौन सा है? चौथे से चौथा मतलब अरे मदर का। चौथे से चौथा कैसा हो गया सर? चौथे से चौथा तो ये आता है, दिस कौन से पे जा रहे हैं ये शायद? वाला घर, मेरे ये पे मार्कर नहीं है, मेरे पे तो मार्कर चार ये से वाला घर आ रहा है, ये हाँ, अब आ रहा है मार्कर। हाँ अब आया। ये जो सर्कल वो है कर्सर। ये वाला ये जो घर है, ये कौन सा घर है कालपुरुषी कुंडली में? छठा, ये तो नवा है। तो नौवे से काउंट करो, ये घर कौन सा आएगा? एक, दो, तीन, चार, आठवां। पाँच, छ, सात, आठ। नौवे से आठवां आ गया। हाँ। नौवां घर किसका है? फादर का, बॉस का, गुरु का। गुरु। गुरु का। बॉस का नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। नौवां घर पिता का है, और पिता से आठवें घर में एक नंबर राशि आ गई। अब आठवां घर किस चीज का है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो आठवें घर में पिता ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? जल्दबाजी करेंगे। बट जल्दबाजी से ट्रांसफॉर्मेशन तो कभी भी नहीं आती। आठवां घर इन लॉज का होता है। हाँ। हाँ जी। ये पिता है, ये पिता के इन लॉज हैं। पिता अपने इन लॉज में जल्दबाजी करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड इनकी वहां पर भाषा शैली रहेगी। अथॉरिटेटिव भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे अपने इन लॉज के साथ। प्रेडिक्शन नंबर 12 हो गई। और प्रेडिक्शन करना चाहोगे? बोलो तो सही यार, मैं तो तैयार बैठा हूं। आप लोग ही नहीं बोलोगे तो क्लास कैसे चलेगी यार? सर ये फोर्थ हाउस जैसे चेस्ट एरिया का होता है, तो फिर यस। हम ये भी बोल सकते हैं कि चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी नहीं, फिजिकली। अभी नहीं बोल सकते इस चीज को, अभी टेस्ट अभी में नहीं बोल आग सकते। लगी रहेगी, सर इसमें जलन की आपने समस्या रहेगी। चलो इस चीज को हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर फायरी साइन है, तो चेस्ट एरिया पे कुछ ना कुछ फायरी साइन है, तो कह सकते हैं जलन, एरिया, एसिडिटी टाइप्स रहेगा। बट जब तक प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन नहीं आएंगी, हम उसको उस प्रिडिक्शन पे नहीं जा सकते। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि राशि कहीं पर भी लिखी है। एक नंबर राशि 12 घरों में कहीं पर भी हो सकती है। तो हमें उसको कनेक्ट करना है कि जिस घर में वो राशि है, उस घर का डोमेन हमें क्या कहता है। उस डोमेन से हमें उस राशि के कारक तत्वों को, जो राशि रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफिकेंस को, उससे एक लिंकअप करके हमें एक प्रिडिक्शन करना। अब अगर सर मैं इसमें आपसे हमने कहूं, जी बताइए। सर इसमें हमने भाषा शैली कैसे लिया? सर वाणी तो दूसरे उससे आती है ना। मैम ओवरऑल जो व्यक्ति है, वो उसका बिहेवियर पैटर्न तो यही आएगा ना, ये वाली चीज। हाँ सर बिहेवियर आ गया, लेकिन तो सर बिहेवियर मतलब में वो बिहेव कैसा भाषा को करेगा? हमने भाषा भाषा, सर। भाषा जो है आपकी थर्ड हाउस भी है, कम्युनिकेशन। हाँ थर्ड हाउस में तो है सर। थर्ड हाउस भी है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल बिहेवियर तो है ना, उसका एक ओवरऑल जो बिहेवियर पैटर्न है वो अपने इन लॉज के प्रति कैसा रहेगा। हाँ ओवरऑल बिहेवियर तो वो है। यस। अब ये वाला घर किसका है? छोटा। हाँ जी, संतान का। संतान का, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाँ। हाउस से ये घर कौन सा बनता है? 12th हाउस। तो यहां पर संतान किस चीज को लेकर जल्दबाजी करेगी? 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे का भाव है, व्यय भाव जिसको बोलते हैं। तो संतान खर्चा करने के लिए बहुत जल्दबाजी करेगा। प्रेडिक्शन नंबर 13। कनेक्ट कर पा रहे हो?
कुछ समझ में आ रहा, हल्का फुल्का कुछ भी अब तक समझ में आया? हम्म। ठीक है। अब अगर यही जो राशि है, एक नंबर राशि का, हम हाउस चेंज कर दें और इसको यहां से हटाकर यहां रख देते हैं, थर्ड हाउस में, अब आप बताइए, थर्ड हाउस में इस व्यक्ति को एक नंबर राशि मिल रही है, तो ये इस चीज को लेकर आप क्या प्रिडिक्शन समझ रहे हैं और क्या प्रिडिक्शन कहेंगे? अपने करेज को लेके बहुत जी, ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। मतलब किसी भी चीज को करने के लिए तुरंत, दोबारा बोलिए। मतलब करेज को लेके, क्योंकि थर्ड हाउस करेज का होता है, जी, तो करेज को लेके एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। मेहनत फिर करने में, मेहनत करने में जल्दबाजी करेगा, ये कह सकते हैं। हाँ, मेहनत करने में जल्दबाजी वेरी करेगा। गुड, प्रिडिक्शन नंबर वन, गुड वन। तो बड़ा ब्रदर का घर होता है, तो बड़ा ब्रदर भी इसमें मैम ये काम। छोटे ब्रदर का घर है। अच्छा, छोटे ब्रदर का घर है, छोटे राइट, ब्रदर ओके। का घर है जी। ओके। अब बताइए, बताइए। तो छोटा ब्रदर बहुत मतलब जल्दी वो बाजी करेगा काम करने में। बिल्कुल करेगा। उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, हर एक्शन काम में में। जल्दबाजी करेगा, मैं ज्यादा करेगा। हाँ जी। प्रिडिक्शन नंबर टू, दैट्स गुड। और कोई? ये फादर इन लॉ के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि फादर इन लॉ का भी घर है थर्ड, कि फादर इन लॉ थोड़े से अथॉरिटेटिव बिल्कुल नेचर बोल के। सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, इस व्यक्ति के फादर इन लॉ बहुत जल्दबाजी करने वाले होंगे, जब एक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन रहेंगे। जब कम्युनिकेशन करेगा जी, तो एक्शन या अथॉरिटेटिव टाइप की बातें बोलेगा, ऐसा बोल सकते हैं हाँ इसमें। बिल्कुल ठीक है पांडे जी। अब इस चीज को रिफाइन कर दीजिए, इस चीज को रिफाइन करेंगी मानसी मैम। भाषा शैली, तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, इसकी कम्युनिकेशन स्पीच कैसी रहेगी? फायरी साइन रहेगी मैम? सर बहुत उग्र भाषा का प्रयोग वाह करेगा। क्या बात है। देखो ये होती है ना एक एक नपी तुली प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन हो गई चार, गुड वन। और बताइए। थर्ड हाउस कैश फ्लो का है। नहीं, कैश फ्लो का किसने बोला भैया? कैश फ्लो का ऐसे जबरदस्ती मत बनाओ ना पांडे जी, गलत बात। ठीक है। कैश फ्लो का नहीं है ये। थर्ड ये हाउस छोटे भाई बहन का है, आपकी मेहनत का है, डॉक्यूमेंटेशंस का है, घूमने फिरने का है, चेंज ऑफ प्लेस का है, टूरिंग ट्रेवलिंग का है। और छठा घर आपकी अट्रैक्शन का है, छठा घर। और किस चीज का है? ये इन सब चीजों रिश्तेदारों को जोड़ लीजिए। ओरिएंटेड रहेगा। तीन होगी प्रेडिक्शन, चौथी प्रेडिक्शन के लिए अब कौन आगे आ रहा है, पहले ये बताइए। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा घूमेगा, मतलब कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, सिटीज बदलता रहेगा। इसको ये कह सकते हैं, ये सिटीज बदलता रहेगा, घूमने फिरने की बहुत जल्दी रहेगी, ये घूमने फिरने वाला व्यक्ति है। क्योंकि हमने अब यहां पर एक चीज जोड़ते हैं, हमने राशियों में 1 4 7 10 राशि के आगे कुछ लिखा था, वो कौन सी राशियां? मूवेबल साइंस। मूवेबल साइन। मूवेबल साइन थर्ड हाउस में आ गया, थर्ड हाउस इज ऑलरेडी मूवमेंट। तो ये एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, घूमता फिरता रहेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। अच्छी प्रिडिक्शन है, गुड वन। प्रिडिक्शन हो गई चार। अब प्रिडिक्शन नंबर पांच बताइए। इसका जो इंटरेस्ट रहेगा तो वो सर भी स्थिर नहीं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं नहीं सर, इंटरेस्ट तो अभी आया ही नहीं ना कुछ भी अभी। इंटरेस्ट कैसे आएगा इसमें? अभी आपने ही तो बोला कि थर्ड हाउस इंटरेस्ट का है। अट्रैक्शन बोला प्रभु जी, मैंने इंटरेस्ट नहीं बोला। अब इनकी मदर बहुत हार्ड वर्किंग होंगी, जिनके। मैम मदर से ये 12th हाउस है। सॉरी। मदर से 12th हाउस है, अगर मदर से 12th हाउस है तो मदर खर्चा करने में थोड़ा जल्दबाजी करेंगी, ये कह सकते हैं। हम्म। प्रेडिक्शन नंबर फाइव। अब ये कौन है? कर्सर आ रहा नजर? हाँ जी। ये व्यक्ति का बड़ा भाई है। जी। बड़े भाई से ये 5th हाउस है। एक दो तीन चार पांच, बड़े भाई से 5th हाउस यस है सर। या नहीं? यस। तो अगर ये 5th हाउस है तो 5th हाउस में हम क्या चीज देखते हैं? बड़े भाई की संतान देखते हैं, बड़े भाई की मौज मस्ती देखते हैं। इन दो को लेके प्रेडिक्शन कर दो, प्रेडिक्शन हो जाएंगी सात। बड़े भाई की जो संतान होगी, यानी कि इस व्यक्ति का जो भतीजा या भतीजी होगी, वो कैसी होगी? जल्दबाजी करने वाला होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, अथॉरिटेटिव नेचर में होगा।
बड़ा भाई मौज मस्ती करने के लिए बहुत जल्दी करेगा, मुझे जाना है घूमने, मुझे नहीं पता, तुम देखो, मैं तो जा रहा हूँ। जाना तो जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। उसको बोल दिया चल भाई हम जा रहे हैं ट्रिप पे, अगले महीने नहीं, अभी जाना है, अभी चलना है। होता है ना घरों में, अगर आपने देखा हो कि एक व्यक्ति का नेचर ऐसा होता है, वो नेचर यहाँ समझ में आएगा, इस तरह से रहेगा। एक व्यक्ति उस पर्टिकुलर चीज को लेके क्या करता है। प्रिडिक्शन हो गई 7, 10 तो कंप्लीट करनी है हमें। सर इसके बच्चों के जो फ्रेंड सर्किल होगा उसमें बच्चे जो होंगे ज्यादातर अग्रेसिव नेचर के और लड़ाई झगड़ा करने वाले, जल्दीबाजी करने वाले होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। प्रिडिक्शन नंबर 8 हो गई। बट इस चीज को कौन वेरीफाई करेगा, कैसे बोला मैम ने ये कि बच्चों के फ्रेंड सर्कल? एनीबडी प्लीज। बच्चों के फ्रेंड सर्कल 5th से 11th है। वेरी गुड। पांडे जी, जियो, खुश कर दिया आपने, मोगैम्बो खुश हुआ। ग्रेट वन। प्रिडिक्शन 8 हो गई। प्रिडिक्शन नंबर 9। रिश्तेदारी ढूंढो भाई, रिश्तेदारी। कौन सा रिश्तेदार कहाँ बैठा है, ढूंढो और बोलो ना। 7th हाउस से ये कौन सा आ रहा है? 9th हाउस। 7 से 9th। 7th हाउस इनके स्पाउस का है। स्पाउस से 9th हाउस, 9th हाउस इज योर ग्रोथ। इनकी स्पाउस ग्रोथ को लेकर हमेशा से जल्दी में रहेंगी, ग्रोथ चाहिए, जल्दी चाहिए। अच्छा। करेक्ट है। वसुधा जी, मधुलिका जी इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। प्रिडिक्शन नंबर 9। अब प्रिडिक्शन नंबर 10। कौन सा रिश्तेदार ढूंढोगे? दुश्मन 6th हाउस दुश्मन। वाले। 6th हाउस वाले। 6th हाउस से कौन सा आ रहा है? 6th हाउस से 10वां आ रहा है। अब 6th हाउस से 10वां आ रहा है, तो दुश्मन का क्या हो गया, कर्म हो गया। हाँ। तो दुश्मन भी दुश्मनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 6 साल मामा का भी है। बिल्कुल मामा का मामा का भी। भी है। वाह नरेश जी, खुश कर दिया। मामा जी भी आगे लो। मामा जी भी आ गए इसमें, तो मामा जी का नेचर आप देख लो। मामा जी क्या, कौन सा घर आता है, 10वां है। मामा जी अपने काम के अंदर जल्दबाजी करेंगे। सर सारे निकल आएंगे ऐसे तो, इनके ये मामी जी के छोटे भाई बहनों का घर हो गया। तो मैम एक चीज एक बताइए। चौथा जब चौथा मदर का। एक चीज बताइए, जब हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या प्रगाढ़ पंडित जी के पास जाते हैं पत्रिका दिखाने के लिए, तो वो ऐसी प्रिडिक्शंस करके हमें स्टन करते हैं। आपके मामा जी के काम के अंदर वो बहुत जल्दबाजी करते हैं, उनको वो ऐसा नहीं करेंगे। भाई पत्रिका मैं लेके आया हूँ, प्रॉब्लम मेरी है, फीस मैंने देनी है, मेरे बारे में बताओ ना। वो मेरे मामा जी के बारे में बता रहे हैं। आप भी कहोगे अजीब आदमी है। कहाँ मामा कहाँ से आ गया इसमें? आधी दुनिया तो यही नहीं जानती कि हम एक पत्रिका से आपकी एंटायर कुटुंब के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। तो इसमें प्रिडिक्शन को, अगर हम प्रिडिक्शन की इंटरप्रिटेशन को चेंज करें, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की प्रिडिक्शन आ जाती है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, यही वाली। अब अगर यहां पर 1 नंबर राशि आ रही है, तो लगन कौन सा बनेगा यहाँ पे? सर 11 नंबर। 11 नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कुंभ लगन वाला व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंटेशंस को देखते हुए जल्दबाजी ना करे। हाँ जी सर। कुंभ लगन वाला व्यक्ति के भाई मौज मस्ती करने में थोड़ा सा संयम रखे। कुंभ लगन वाले व्यक्ति के मामा अपने कार्य के अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। प्रिडिक्शन करने का तरीका बदल गया। ये चीजें आपको सिखाने का मेन मकसद है ब्लैंक चार्ट से। अब चलो हम 1 नंबर राशि को चेंज करते हैं। अब 1 नंबर राशि हम लिखते हैं यहां पर सेकंड सर हाउस। एक चीज थोड़ा सा पूछना था। हाँ जी, पूछिए सर। जैसे 9th हाउस फादर का होता है, हाँ जी, तो 9th से अगर हम 4th जाएंगे तो वो दादी का पहुंच जाएगा 12वां घर। बिल्कुल पहुंच जाएगा। आगे लाइन पे आप पंडित जी अब। तो अगर वहां से अगर हम देखेंगे, मतलब जहाँ पे अभी तीसरे घर में 1 नंबर राशि लिखी थी, तो इसको फोर्थ आ कैसे जाए, मतलब बोलेंगे? दादी का मेंटल पीस आ जाएगा। अच्छा, वो दादी का मेंटल पीस आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ये दादी हो गई, तो दादी का चौथा घर हो गया।
दादी अपने घर में जल्दबाजी करेंगी। अच्छा अच्छा। अगर यहां पर एक नंबर आ जाता है तो ये व्यक्ति अपने घर में जल्दबाजी करेगा ना, हाँ। तो यहां पर दादी जल्दबाजी करेंगी। अच्छा। ऐसे ही तो बनेगी ना बात। यही पूछता हूँ। दादी को पकड़ो, दादाजी को पकड़ो, नाना जी को पकड़ो, नानी जी को पकड़ो, मामा को पकड़ो, मामी को पकड़ो, मौसा को पकड़ो, मौसी को पकड़ो, चाचा को पकड़ो, ताऊ को पकड़ो, ताई को पकड़ो, चाची को पकड़ो, जिसको मर्जी पकड़ो। प्रिडिक्शंस का लॉजिक समझो। लॉजिक ये कहता है, फंडामेंटल ये कहता है कि फर्स्ट राशि इज द राशि ऑफ एक्शन ओरिएंटेड, अथॉरिटेटिव नेचर, फायरी साइन एंड इट इज ऑफ अ मूवेबल साइन। इन चार चीजों को लेकर आपने प्रिडिक्ट कर देना है सबसे पहले किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में। कम से जी। कम व्यक्ति की 3 से 4 प्रिडिक्शन निकाल लो, उसके बाद उसके रिश्तेदार पकड़ो, उसके रिश्तेदारों को पकड़ के 10-12 प्रिडिक्शन कर लो बस। चलो कम टू द पॉइंट। अब काल पुरुष कुंडली में दूसरे घर में एक नंबर राशि आ रही है, तो हमारा रूल ये कहता है पहले हमें इस व्यक्ति के बारे में बताना है कि एक नंबर राशि यहां पर आ रही है तो ये क्या करेगा। ये घर होता है खाना भोजन का। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएगा। आप और हम बैठे हैं, इस व्यक्ति का हम्म। एक नंबर में राशि है, दूसरे घर में एक नंबर राशि है, खाना सबके लिए लगा बराबर। अभी आप हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हो, अगला बंदा 2-3 बाइट लेके और कह रहा जी वो मजा भी आ गया। ये अभी खा, आपने अपनी खा, मील को स्टार्ट किया और उसने एंड कर दिया। जी। जी नरेश जी तीखा कुछ कह रहे हैं? खाना जो है वो तेज मसालों वाला पसंद करेगा, तीखा खाना, फायरी। बिल्कुल पसंद करेगा, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल करेगा पसंद। खाने का स्वरूप भी यहां से आ जाएगा। हम्म। अब ये घर है धन संचित करने का। ऐसे व्यक्ति को धन संचित करने की भी जल्दी लगी रहेगी। ये घर है कुटुंब का। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के अंदर भी बहुत जल्दबाजी करेगा। परिवार में फैमिली है ये आपकी। फैमिली के अंदर मैं कर सकता है। बिल्कुल करेगा जी, कर क्या सकता है, करेगा। मैं अच्छा क्यों कहा करेगा। जाता है? मैं समझो, जब प्रजापति दक्ष का सिर कटा था, वीरभद्र हाँ। ने काटा था, तो उसको सिर लगा था बकरे का। और बकरे का। बकरा करता था मैं, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाकर अपने अहंकार का एक परिचय दिया था। तो जी। वीरभद्र ने बकरे का सिर लगाया था। अब कहा था अब आप तमाम उम्र मैं करते रहो, करो अपने अहंकार का वर्णन। यही कहा था ना पांडे जी? यस सर। अगर पुराण में पढ़े तो यही है। तो एक नंबर राशि हाँ। जो है वो भेड़ का सिर है। तो भेड़ क्या करेगा? अपने सर से मुंह से क्या बोलेगा? मैं करेगा, जहां देखो सिर मारेगा, टक्कर मारने को दौड़ेगा। राशि के स्वरूप को बढ़ाओ। राशि के स्वरूप को बढ़ाओगे तो आपको प्रिडिक्शन आपकी बढ़ती जाएंगी, एक्सप्लोर होते जाओगे आप। तो यहां पर व्यक्ति अपने फैमिली में जब बैठेगा तो मैं बताता हूं, मैं तो ऐसे करता हूं, मैं तो ये करता हूं, अपना मैं बखान करना, ये वो चीज आ रही। और सर ये जब भी बोलेगा तो अग्रेसिवली बोलेगा और ऊंचा बोलेगा। बिल्कुल बोलेगा जी। एक नंबर राशि मंगल की होती है। जी। मंगल किस चीज का कारक है? मंगल हार्ड है। ऐसा व्यक्ति का जो स्पीच बोलने का तरीका होगा वो थोड़ा हार्ड होगा। यहाँ पे ऐड कर दो ना, एक नंबर राशि की लॉर्डशिप मार्स की है, मार्स सेकंड हाउस में आ गया। नरेश जी ने बोला खाना कौन सा होगा? मंगल जैसा होगा, ज्यादा पका हुआ खाना, तेल मसाले वाला खाना। और जो धन संचय है वो भी लैंड के रूप में होगा। वो भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं, मंगल का प्ररूप है। बहुत जल्दी भी करेगा, अग्रेसिव भी रहेगा उस चीज को लेकर। धन में आग लगा सकते हैं। हाँ जी। धन में आग लगा सकता है। धन में आग नहीं, उस रूप में नहीं लगा सकता। धन में इस रूप में आग लगा सकता है कि इसको धन कमाने की इतनी जल्दी है। जैसे रॉकेट के पीछे आग लगती है, वो स्पीड से जाता है, तो धन कमाने के लिए आग लगाने की स्पीड से दौड़ सकता है, रॉकेट की तरह। अच्छा तो उस संदर्भ में सोचिए इसको। अच्छा। प्रेडिक्शन का एक स्वरूप बनाइए, स्वरूप, उसको लॉजिकली कनेक्ट कीजिए, तब कहिए। मैं कुछ भी बोल दूं उस पर मत जाइए। जहां पे लग रहा है लॉजिक नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए। जैसे मानसी जी ने बोला था कि ये अपने भाषा शैली क्यों आ रही है, वहां पे ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न आ रहा है, समझिए। लॉजिकली जब तक कनेक्ट नहीं होगे तब तक उस चीज पे आगे बढ़ने का फायदा नहीं। दिस प्रैक्टिस
इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। बिकॉज जब तक आप ब्लैंक चार्ट पे अपने आप को प्रिसाइज नहीं कर लोगे, आप प्लैनेट्स को ऐड करने तक अपने आप को ये समझिए कि हम अभी कुछ भी नहीं। और अगर आपने ब्लैंक चार्ट से प्रिडिक्शन करनी सीख ली तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें मैं एक चीज बदलता हूं। काल पुरुष की कुंडली में पहला घर ये होता है। पहला घर कौन है? मेरा मैं। कहां चला गया? दूसरे घर में। तो मेरा मैं कहां आके चला गया? दूसरे घर में। मैं कहां बैठा हूं? धन संचय में। मैं मनी माइंडेड पर्सन हो गया, मैं फैमिली पर्सन हो गया, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। यहां भोजन है तो मुझे कौन सा भोजन? भोजन प्रिय व्यक्ति हो गया। कौन सा भोजन प्रिय? जो इस राशि का स्वरूप है। यहां से आपको 3 प्रेडिक्शंस और बदलने का एक तरीका मिल गया। ये मैं है, मैं मतलब ये व्यक्ति। काल पुरुष की कुंडली में ये व्यक्ति यहां पर आना चाहिए, लेकिन इसमें कहां आ रहा? दूसरे घर में। तो ये उठकर कहां चला गया? यहां पे। अब जोड़ दो कि मैं कहां बैठा है। अगर ये असित पांडे जी की कुंडली है तो असित पांडे जी कहां बैठे हैं? 1 नंबर में बैठे। अब पांडे जी आपकी कुंडली कौन से नंबर की है? 4 नंबर की। तो अगर यहाँ 4 नंबर आ रहा तो 1 नंबर कहाँ आएगा? 3 2 1 यहाँ पे आएगा। हम्म। तो अगर यहाँ पे हमने अभी इस घर को हम पढ़ चुके हैं, 10वें घर में 1 नंबर राशि, तो क्या आप अपने काम में जल्दबाजी करते हैं? आपको जल्दी रहती है? मैच हाँ कर रही है बात? तो इसका मतलब मैं आपको सही शिक्षा की तरफ लेके जा रहा हूँ, एडवाइस सही कर रहा हूँ। पढ़ाना तो नहीं हाँ कहूंगा क्योंकि आप सब लोग गुणवान लोग हैं। क्या मैं आपसे जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ लॉजिकली कनेक्टेड है? हाँ। चलो थैंक यू सर, आपने इज्जत बख्शी मेरे को बहुत बड़ी बड़ी। अब 2 नंबर राशि में, 2 नंबर घर में 1 नंबर राशि है, सॉरी 2 नंबर घर में 1 नंबर राशि है, तो यहां पर 10 प्रिडिक्शन चाहिए। ये दादी आपने पकड़ी थी यहाँ पे महाराज जी। यस सर। यस दादी सर। से तीसरा घर है। दादी हाँ मेहनती होगी, मेहनत करने में बहुत जल्दबाजी करेगी। हाँ। अब दादी की छोटे भाई बहन भी तो यही है, और कुंडबा बढ़ा दो ना, चले जाओ। हाँ। तो वो कैसे होंगे? जल्दबाजी करने वाले होंगे। अभी जल्दबाजी करने वाले होंगे, अग्रेसिव नेचर के। नहीं। चलो, पिता का घर है। हाँ। पिता के घर से ये कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। पिता लोन लेने के लिए बहुत जल्दबाजी करेंगे। यस पिता सर। लड़ाई झगड़े वाले नेचर के हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े करने के लिए आतुर रहेंगे। और बताइए, प्रेडिक्शन हो गई कितनी? 3 4? 4 हो गई। चीज पूछनी थी। ये हाँ जी। 9वां और 10वां दोनों हैं पिता के घर क्या? नहीं सर, 9वां घर को पकड़ेंगे हम, पिता को। तो चौथे के सामने वाला नहीं होगा? सर होता वो भी है, लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है उसमें 9वें घर को पिता लिया जाता है। लेते 10वें को भी हैं। अगर पुराना वैदिक उठा के देखे जो एक्चुअल वैदिक है, उसमें 10वें घर में पिता को रूप दिया गया, क्योंकि फोर्थ, चौथे से 7वां आता है। सातवां घर। बिल्कुल आता है सर, 100% आता है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप 9वें से ले रहे हैं दादा का घर, वो 12th को? हाँ जी। तो सर वो वो चीज, कैसे कैसे लेंगे? पिता से पिता ना? पिता से चौथा घर ये हो गया ना सर, ये माता का हो गया। हाँ, माता दादी का हो गया। दादी का हो गया, दादी। यहां से ले लो। ठीक है सर। ठीक है जी। और बताइए, ये संतान का घर है। संतान से ये कौन सा हो गया? 10th हाउस। हम्म। तो संतान अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में जल्दबाजी करेगी। वहां पर मैं करके काम करेगा, मैं करता हूँ सारा कुछ तो मैं ही करता हूँ जी, ये तो कुछ नहीं करते। हम्म। ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा जल्दबाजी यहां पर लगी रहेगी। और कोई प्रिडिक्शन करना चाहे प्लीज। अगर चीज समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़े। दोनों ही केसेस में कुछ बोल दीजिए। सर ये जो अट्रैक्शन वाला बोला था ना आपने, थर्ड हाउस वाला, वहां पे वो पूछा था कि मतलब हाउ द अट्रैक्शन को कैसे कनेक्ट करेंगे उसको, जो थर्ड हाउस में आप बता रहे थे? हमने अट्रैक्शन को भी इसमें मैम कनेक्ट किया ही नहीं था। या ओके ये ओके। कहेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्शन वाले घर में 1 नंबर राशि आ गई। हाँ जी। अब यहाँ जो प्लेनेट आएगा, ये उस प्लेनेट के कारक तत्वों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, ओके बहुत जल्दबाजी करेगा। भैया जैसे कि 8th हाउस है
वो इन जी, लॉज के लिए देखा जाता है। तो अगर इन लॉज के मतलब नजरिए से अगर कनेक्ट करना चाहें तो इसको कैसे बोलेंगे? अगर एक नंबर आपके यहाँ पर आता है तो आप अपने आप को कैसे बोलेंगे? वैसे इन लॉज कि के बारे में यहाँ पर बोलेंगे। डिप्लोमेटिक आंसर है, कनेक्ट करो। चीटिंग इन आपने लॉज करी के थी, लिए चीटिंग मैंने करी। सेवेंथ बनेगा ना? सर ये इन लॉ से सेवेंथ है, तो इन हाँ। लॉज से सेवेंथ में कहाँ जाओगे? इन लॉज से सेवेंथ में तो किसका हो गया? ये आपका परिवार हो गया ना, ये इन लॉज हो गए, ये आपका परिवार हो गया। बस अच्छा। स्पाउस के इतनी सी- लॉज होंगे ना। हाउस के इन-लॉज है। हाँ, ये स्पाउस के इन लॉज हो गए, ये आपके इन लॉज हो गए, ये आप हो, ये शिव शक्ति समझाएंगे। जब शिव शक्ति चार्ट पे आएंगे आगे तो समझाएंगे। इसके बाद शिव शक्ति करेंगे, फिर हम ट्राइंस में जाएंगे, आराम से करेंगे। बट बेस इतना पक्का हो जाना चाहिए कि हमें जब जब तक हम ट्राइंस में जाएंगे, हमें प्रिडिक्शन 50% प्रिडिक्शन हम डन कर देंगे। आगे बढ़े इस घर से। चलो ठीक है। अब हम यहां पर नहीं जा रहे, अब हम कौन से घर को लेंगे? फिफ्थ हाउस को लेंगे। फिफ्थ हाउस में अगर एक नंबर राशि आती है, हम्म। अब ये व्यक्ति स्वयं है, ये व्यक्ति की गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके साथ क्या करेगा? जल्दबाजी करेगा। अब ये ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, मैं ज्यादा करेगा। ये व्यक्ति की क्रिएटिविटी है, ये व्यक्ति की मौज मस्ती है, मौज मस्ती के लिए हमेशा तैयार रहेगा, बहुत जल्दबाजी करेगा। ये व्यक्ति बैठा कहाँ है? पांचवें घर में। मैं है ना, ये अगर हम्म। मेरी कुंडली है तो मैं कहाँ जाकर बैठ गया? पांचवें घर में। अच्छा पांचवां घर करना। काल पुरुष की कुंडली का किस चीज का? मौज मस्ती का। तो मुझे मौज मस्ती के लिए हमेशा तैयार रहना है। अभी कहो चले, हाँ चल, चल यार घूमने चल रहे हैं मनाली, चल, चल यार वहां चलना है घूमने, खाने पीने चलना है, चल। मौज मस्ती के लिए तैयार हूँ मैं। ये घर मदर से सेकंड है। मदर अपने रिसोर्सेज के लिए हमेशा जल्दी करेंगी, जल्दबाजी में रहेंगी। धन संचय करने के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगी। ये घर आपके छोटे भाई बहन का तीसरा घर है। ये तीसरा घर किस चीज का होता है? मेहनत का होता है। ये छोटे भाई बहन बहन की मेहनत है, तो ये कैसा मेहनत करेंगे? जल्दबाजी करेंगे मेहनत में, अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, उसमें हमेशा जल्दबाजी करेंगे। आपके पिता के घर से, जिस व्यक्ति का ये चार्ट है उसके पिता के घर से ये नाइन्थ हाउस है। पिता को अपने ग्रोथ को लेकर हमेशा जल्दबाजी लगी रहेगी। बड़ी बेसिक सी प्रेडिक्शंस हैं अभी हमारे पास। अगर इन बेसिक्स की प्रेडिक्शन को आप समझ जाओगे तो फर्दर आप इन चीजों को ऐड ऑन करते जाओगे और चीजों को जोड़ते जाओगे। ये बड़े भाई साहब बैठे हैं, सपोज ये व्यक्ति के बड़े भाई हैं, तो ये बड़े भाई से कौन सा घर हुआ? 7th। हाँ, सेवेंथ हाउस। बड़ा भाई शादी करने में बहुत जल्दबाजी करेगा। पहली प्रेडिक्शन। बड़े भाई की वाइफ कैसी है, नेचर की होगी? एक्शन ओरिएंटेड होगी। अनलिमिटेड होगी। कितना टाइम लगेगा आपको प्रेडिक्ट करने में कि भैया मुझे ये बताओ, मेरी जो बड़े भाई की शादी होगी उनकी वाइफ कैसी होगी? लो जी ऐसी होगी। कितनी देर लगेगी प्रेडिक्ट करने में आपको? 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, या कुछ सेकंड्स? बताइए। सेकंड, कुछ सेकंड। सेकंड्स। सेवेंथ हाउस से 11th हाउस है। 11th तो हाउस से पत्नी, सेवेंथ है ना? नहीं, 7th हाउस से 11th अगर देखेंगे, पत्नी का भाई। पत्नी का बड़ा भाई कह लो या पत्नी की। यहाँ पे अब याद देखो, अगर ये व्यक्ति, ये मान लो ये पांडे जी हैं, ये पांडे जी हाँ। की कुंडली है, ये पांडे जी की हाँ। होने वाली वाइफ है, वाइफ है। और ये वाइफ का हाँ। 11th हाउस है। 11th हाउस किस चीज का होता है? हाँ। डिजायर्स फुलफिलमेंट का होता है। जब ये होगी। पांडे जी की जो वाइफ होंगी, वुड बी वाइफ, उनको अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत जल्दबाजी रहेगी। अभी ला के दो, अभी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। पांडे जी ध्यान रखना, हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है आजकल, नीला ड्रम और कभी कुछ कभी कुछ, थोड़ा सा बच के रहना।
अभी जब 8 नंबर साइन का प्रेडिक्शन आएगा तब मैं कनेक्ट करूंगा। अच्छा, लगा के बैठे हो वहां पे। गुड वन। तो समझ में आ रही है चीज, हम ऐसे करेंगे इस चीज को। हाँ। ठीक है, 6 नंबर कर लिया था हमने। 8 नंबर का भी तो ऐसे ही प्रोडिक्शन होगा, मंगल ही है उसका भी। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे सर, ऐसे ही होगा। लेकिन हमने अभी 6th हाउस कवर कर लिया था, नहीं किया अभी? नहीं किया कभी। नहीं किया था, चलो 6th हाउस पे चलते हैं। यहां पर अगर 1 नंबर राशि लिखी है, सबसे पहले तो ये देखो। ये व्यक्ति का छठा घर है। छठा घर किस चीज का होता है? विरोध का होता है, विरोध। ऐसा व्यक्ति को कोई भी बात कहोगे, सबसे पहले विरोध यही करेगा। चल यार मनाली चलते हैं घूमने, ना यार वहां तो पत्थर गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड होती है ना। चल यार यहाँ तक चलते हैं घूमने के लिए, नॉर्थ प्लेस चलते हैं, ना यार मैं नहीं जा रहा, रात को डर लगता है, चालान कट जाएगा। हर चीज में ना नुकुर करने वाला व्यक्ति होगा। ये घर लड़ाई झगड़े का है। लड़ाई झगड़े में ये बंदा सबसे पहले आगे खड़ा मिलेगा, हाँ चल चल चलते हैं, चल 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 चलते हैं, चल चल पीटते हैं पीटते हैं। लोन लेना है व्यक्ति ने, ये लोन लेने के लिए बहुत जल्दबाजी करेगा। तो उसमें विरोध नहीं कर सकता क्या? सर डोमेन तो वो भी नेगेटिव है ना लोन का। हाँ। आप हर डोमेन को हर जगह फिक्स तो नहीं करोगे, अपने आईक्यू हाँ। लेवल से उसको बोलोगे। लोन लेना अच्छी बात तो नहीं है ना, नहीं है। कर्जा है ना एक तरह से देखा जाए। वही तो कह ये रहा हूँ व्यक्ति कि जैसे कर्जा लेने लोन के लिए भी लेना, तो जल्दी कर रहा है ना। अगर ये विरोध करे, जैसे कि यहाँ छठा घर पे आपने बताया विरोध है, तो लोन हम्म। लेने के लिए अगर विरोध करे तो कर सकता है कि नहीं हाँ कर कर सकता? सकता है, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन कर सकता। पहले, लेकिन पहली चीज ये कहेंगे कि ये व्यक्ति स्वयं है हाँ। और छठे घर में बैठ गया। छठे घर कर्जे का है, कर्जे को लेकर जल्दबाजी करेगा। पहली पहली राशि का काम है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन मतलब जल्दी करना, तुरंत करना। अब छठा घर मामा जी का है, तो मामा जी क्या का बिहेवियर कैसा होगा? एक्शन तुरंत ओरिएंटेड वाला। होगा, अथॉरिटेटिव होगा। मूवेबल साइन में है, तो घूमने फिरने वाले, एक जगह टिकने वाले नहीं होंगे, जैसे वसुधा जी ने पहले बताया था। इसमें ये भी बोल सकते हैं कि वो पेट्स भी बहुत लेगा, मतलब क्योंकि छठा हाउस पेट्स का भी है। बिंगो, बिंगो। मतलब बहुत सारे एनिमल्स होंगे उसके आसपास, या बहुत सारे नहीं फिर होंगे, ये कह सकते हैं। वो अलग चीज है। अगर 6th लॉर्ड इन 4th है तो उसके घर में पेट्स बहुत सारे होंगे, और डुअल साइन में है तो बहुत सारे होंगे। बट यहां पर ये कहेंगे वो पेट्स को लेकर जल्दबाजी करेगा। लेना है अभी, लेना है अभी, ले दो अभी ले दो। थोड़े दिनों बाद कहेगा ये नहीं लेना, दूसरा लेना है। ओके। ये चीज रहेगी। और डेली रूटीन में भी उसका जल्दीबाजी रहेगा, सारा काम जल्दी जल्दी करेगा। 100% मतलब करेक्ट, 100% करेक्ट। अगर ये व्यक्ति डेली रूटीन वाला होगा, तो ये व्यक्ति अपनी डेली रूटीन में जल्दबाजी करेगा। अपने डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए ये एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, जल्दी करेगा, मुझे फॉलो करना तो करना। जिम फ्रीक भी सर होते हैं ऐसे लोग। जी, सर हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो है पेट की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सेवा, उनकी सर्विस छठा से घर है, रिलेटेड। पेट की सेवा, चलो वहां एक ही चीज सर है, कह सकते हैं, यस कह हाँ सकते हैं। सर, जैसे बीमार होते हैं या कुछ है टाइप से। कह सकते हैं, कह सकते हैं। पेट्स को लेकर थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में रहेगा। अब प्रिडिक्शन जो निकल रही है ना, अब ये एक्चुअल प्रिडिक्शंस निकल रही हैं, जो आप लोग अब ग्रिप बना रहे हो उस चीज को। और बताइए, और कौन सा घर इससे रिलेट करेंगे, और कौन सी प्रिडिक्शन इससे बनाएंगे आप? जैसे वाइफ के हाउस से 12वां है, हाँ जी तो बिल्कुल। वाइफ एक्सपेंस वगैरह पांडे जी करने के तुम्हारी लिए। सुई वाइफ पे ही अटक गई। वाइफ से 12वां है तो वाइफ खर्चा करने में जल्दबाजी करेंगी, सोचेंगी नहीं, करना तो करना, खर्च दिया बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, करेक्ट है। तो थोड़ा पॉजिटिव कर दो इनको कि इन्वेस्टमेंट भी बड़ी जल्दी करेगी। हाँ जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है सर। प्रारूप तो दोनों ही है, एक हाँ पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जी, अगर थोड़ा पॉजिटिव कर दो इनको। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगी तो इस व्यक्ति के लिए अच्छा है ना। हम्म।
तो ये चीज है। तो वाइफ को प्रेरित कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट में जल्दी कीजिए बजाय कि खर्च करने के। और बताइए, और कौन सी प्रोडिक्शन आप निकालेंगे यहां से? दिस इज द हाउस ऑफ योर यहाँ से 10वां। 10वां प्रोफेसर। फादर्स प्रोफेशन। फादर अपने प्रोफेशन में क्या रहेंगे? अथॉरिटेटिव एक्शन रहेंगे। ओरिएंटेड, यस। अथॉरिटेटिव है। बस इतना काफी है, इतना समझ जाओ काफी है। ऐसा व्यक्ति बीमार भी जल्दी जल्दी होगा क्या? हम्म। करेक्ट। चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं 7th हाउस पर। अगर 7th हाउस में 1 नंबर राशि है, अब तो प्रोडिक्शंस दे दोगे फटाक से पांडे जी। व्यक्ति फिर खुद से कहाँ पत्नी जाके का बैठ गया? नाम लूंगा। व्यक्ति खुद जहां कहाँ कहाँ जाकर बैठ गया ये बताओ। बिजनेस के पार्टनरशिप। हाउस में। बिजनेस के हाउस में बैठ गया, पार्टनरशिप के हाउस में जाकर बैठ गया। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत जल्दबाजी करेगा। ये हम्म। घर डेली वेजेस का होता है, तो यहां पर उसको डेली इनकम, डेली वेजेस को लेकर जल्दबाजी रहेगी। ऐसा व्यक्ति विवाह को लेकर बहुत जल्दी करेगा। कोई रिश्ता आएगा, कर दो बस, मुझे पसंद है, कर दो, जल्दी करेगा। ये जो घर है, ये आपकी संतान से, यानी कि इस व्यक्ति कुंडली की संतान से तीसरा घर है। बच्चा कैसा होगा? मेहनत करने में जल्दबाजी करेगा, अपने डॉक्यूमेंटेटेड काम के अंदर जल्दबाजी करेगा। आपके पिता से 11वां घर है। अगर पिता का 11वां हाँ। घर है तो क्या करेगी? पिता को इच्छा पूर्ति के लिए हमेशा जल्दबाजी लगी रहेगी। और किसको जोड़ोगे आप यहां से? हम्म, ताऊ जी को। हाँ जी। ताऊ जी को, ताऊ हाँ, जी ताऊ को। जी को जोड़ेंगे तो ताऊ जी भी बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी जुड़ गए। तीसरे घर से 5वां है, छोटे भाई बहन की संतान। हम्म। तो नानी भी तो आ गई। अब आप किसी को भी बिठा लो जी, वो आपकी उस पर डिपेंड करता है। नानी को बिठाओ, इधर को बिठाओ, पड़ोसी को बिठाओ, चलो। 3rd हाउस पड़ोसी का है, कुछ पड़ोसी के लिए बोल दो। ये पड़ोसी की संतान है, पड़ोसी की संतान कैसी होगी? अभी तक तो हम अपनी फैमिली, अपने कुटुंब में रिश्तेदार ढूंढ रहे थे, अब घर से बाहर भी ढूंढ लो कोई। ये पड़ोसी बैठा, पड़ोसी की संतान ही है। पड़ोसी मौज मस्ती वाला होगा, मौज मस्ती को लेकर बहुत जल्दबाजी करेगा। देख लो, अगर किसी की कुंडली में 7वें घर में 1 नंबर राशि है, तो उनके नेबर्स के बारे में जो प्रिडिक्शन हो रही है क्या मैच कर रही है? एनीबडी हु इज हैविंग फर्स्ट राशि इन 7th हाउस? तुला लगन व्यक्ति वाला कोई है? तुला लगन के व्यक्ति वाला यहाँ पे कोई? मैं हूं, मेरी तुला लगन की पत्रिका है, और ये चीज मैच करती है। 100% मैच करती है। एक नहीं, दो तीन पड़ोसी हैं। आधी रात को भी फोन करो, तैयार बैठे हैं, गाड़ी उठा के चलो। हर चीज मैच करेगी। बड़ा भाई, बड़े भाई से कौन सा घर बना ये वाला? 9वां घर। ग्रोथ लेने के लिए व्यक्ति जल्दबाजी करेगा। हायर एजुकेशन को लेकर जल्दबाजी करेगा। बड़ा भाई, हायर एजुकेशन, 9th हाउस। लंबी दूरी की यात्रा, लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, बड़े भाई का लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस, 9वां घर। जल्दबाजी करेगा, बाहर जाना है, दूर घूमने जाना है, केदारनाथ जाना है, चलो यार जल्दी चलते हैं। आगे बढ़े। लो पांडे जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। यहाँ तो 10 की 10 प्रोडिक्शन आप ही दे दो। 8th हाउस, 8वां घर आपकी पीड़ा का हम्म। है। 8वां घर सडन एक्टिविटी का है, अचानक।
आठवां घर किस चीज का? आठवां घर है खोज का, रिसर्च का। रिसर्च को लेकर इस व्यक्ति को जल्दबाजी रहेगी। हम्म। आठवां घर आपके इन-लॉज का है। इन-लॉज की फैमिली में जल्दबाजी रहेगी, इन-लॉज जल्दबाजी वाले होंगे, थोड़े से एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं। वाइफ का सेकंड हाउस है, तो वाइफ अपना संचित धन या भोजन जो है उसमें जल्दबाजी करेंगी। वाइफ अपनी फैमिली में मैं ज्यादा करती होंगी। आपकी संतान का फोर्थ हाउस है। आपकी संतान का फोर्थ हाउस मीन्स संतान का नेटिव प्लेस है। संतान के नेटिव प्लेस अपने घर में ऐसी संतान ज्यादा मैं करके चलेगी, एक्शन ओरिएंटेड वाली चीजें करेगी, जल्दबाजी हर चीज में करेगी। अभी चाहिए तो चाहिए, साइकिल चाहिए तो अभी चाहिए, बच्चा बड़ा हो गया तो अभी, पेंसिल बॉक्स चाहिए तो अभी चाहिए, वाटर बॉटल स्कूल में आज ये वाली देखी तो नई चाहिए तो बिल्कुल चाहिए। पिता से 12वां है, तो पिता खर्चा करने में जल्दबाजी करेंगे। प्रोफेशन से 11th है, 10वें घर का 11वां है। ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन के अंदर अपनी डिजायर्स को लेकर बहुत जल्दबाजी लगी रहेगी। एक छोटी सी नई चीज ऐड कर दी, हल्की सी। प्रोफेशन कोई किसी का रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन 10वां घर आपके प्रोफेशन का तो है ना, अच्छा। तो प्रोफेशन से 11th हो गया। अच्छा। तो ये चीजें मैच करती रहेंगी आप। तो छोटे भाई बहन से जल्दबाजी छठा। रही तो क्या मतलब होगा, मतलब प्रोफेशन, क्योंकि मेरा भी 8th हाउस में है ये। तो मतलब जल्दीबाजी का क्या मतलब होता है बेसिकली? वहां पर किसी भी काम को करने के लिए आपका 8th हाउस ओ, में 1 नंबर राशि है। हाँ जी सर। तो 8th यानी कि आप स्वयं कहाँ बैठ गए? पहले तो आप ये हम्म, देखिए, आप स्वयं बैठ गए 8वें घर में। हाँ जी। तो आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कुछ जल्दी रहेगी। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आती है विच विच इज रिलेटेड टू योर ट्रांसफॉर्मेशन, विच ओके। नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्मेटेड बाय यू, आपको उस चीज हाँ। को लेकर थोड़ी जल्दबाजी लगी रहेगी कि अभी जल्दी हो जाए बस वो। ओके। आपके प्रोफेशन से ये 11th है, दिस इज योर हम्म। प्रोफेशन। हाँ जी। आपके प्रोफेशन से ये 11th आता है, दिस इज 12th, दिस इज हम्म। 11th। ये। तो क्या आपको अपने प्रोफेशन में कुछ इच्छा पूर्ति होने के लिए, अपनी डिजायर फुलफिलमेंट होने के लिए थोड़ा सा जल्दी या एक्शन ओरिएंटेड वाला काम पसंद नहीं आता कि जल्दी कर लें यार, एक्शन करके कैसे भी? हाँ नहीं, मेरे को एक्शन ही एक्चुअली मैं बहुत ही है, जल्दबाजी मेरे को हर चीज में होती है कनेक्ट ना। कर पा रहे हैं बेसिकली, अगर समझे तो इस हाँ चीज को जी, हाँ लॉजिकली। जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम लॉजिकली, मेरा कहने का सिर्फ भाव इतना सा है कि आज की डेट में बोला कुछ भी जा सकता है, लेकिन अगर आप उस चीज को अपने चार्ट पे और लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं, देन इट इज अ ट्रू साइंस। हम्म। अदरवाइज इट इज वर्थ नथिंग। And you have to connect every word, every prediction with the logic sense only. If you relate the logic sense behind this science, only and only then you can do predictions. आप हर घर को उस घर से जोड़ कर देखेंगे कौन सा आ रहा है, आपको चीज समझ में आएगी। अब मधुलिका जी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप कभी बीमार हुए हैं? सर बट ऑब्वियस है, मतलब, सभी होते हैं, सभी हाँ होते हैं। यस सर, यस सर। आप भी जब बीमार होते हैं तो आपको जल्दी रहती है ठीक होने की, बहुत जल्दी हाँ, रहती है ठीक होने की। हाँ सर, वो मैं एक डोज के बाद मुझे लगता है अब ठीक हो गया, नाउ आई एम ओके, आई कैन डू एनीथिंग। आपको ये भी रहता है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं। हाँ, मेरे को बीमार होना पसंद नहीं है, मतलब हाँ। अब आप कनेक्ट तो करेंगे क्यों? बिकॉज दिस इज द हाँ, थर्ड हाउस फ्रॉम योर 6th हाउस। 6th हाउस इज हाँ, बीमारी, और हाँ, थर्ड हाउस हाँ। उसका हिम्मत है, करेज है। हम्म। थर्ड हाउस विल पावर है ना हमारी। हम्म। 6th हाउस की विल पावर कहाँ आ गई? अब कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से इस चीज को? करेक्ट है। यस सर। चलो, अगर ये आपका, आप ही का चार्ट है और आपके चार्ट में 8th हाउस में फर्स्ट राशि आ रही है, तो ये आपकी संतान का फोर्थ है। यस सर। जब आपकी संतान आपके साथ जब तक रही, हम्म। तब तक वो संतान अपने घर में अपनी चीजों को लेकर मैं करती रही, जल्दबाजी करती।
मैंने सब ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा रिलेट नहीं हो पा रहा, हाँ मतलब। फिफ्थ फिफ्थ हाँ। से फोर्थ आ गया, यस सर। यानी कि आपकी संतान जो है वो फोर्थ में आकर बैठ गई। यस सर। अपने घर के कामों को लेकर अपने नेटिव प्लेस पर ये बच्ची क्या करेगी, जल्दी करके दे दो। सर फिफ्थ से फोर्थ। फोर्थ आ गया। जी बच्चों की माँ ये खुद ही हो गए ना, बिल्कुल हो गए। तो इनकी नेचर है वही हो गई फिर तो। हाँ जैसे तो मैं तो वो चीज कह रहा हूँ, आप कनेक्ट करते जाओ, चीजें समझ में आएंगी। दिस इज कॉल्ड भवत भावम। तो बट सर इसको आप ब्लैंक चार्ट पे लगाओगे, बहुत सुंदर तरीके से आपको लाइफ के सूत्र मिलेंगे। सर एक चीज बताओ, इसमें स्पाउस का क्या है, सेवंथ हाउस, सेवेंथ हाउस। उसके लिए क्या प्रोडिक्शन है आपकी? सेवेंथ हाउस से सेकंड है। हाँ। सेकंड हाउस भोजन का है, भोजन करने में जल्दी करेंगे। धन संचय करने का घर है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अपना धन संचय करने के लिए वो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, करना है मतलब करना है। ठीक है, ये आपने ट्वेल्थ हाउस के अनुसार बना दी। अब जब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं फोर्थ, हम्म। फिर वो दोनों चीजें दोनों घरों की इन पे लागू होंगी। सर बिल्कुल होगी ना, हमने ट्वेल्थ तो कोई भी नहीं बनाया अभी, ट्वेल्थ तो यहां से ऐसे बनाया। ट्वेल्थ तो इनके यहां से ट्वेल्थ बना इनके पिता के बारे में। नहीं, सेवंथ हाउस कौन सा बना इनका यहाँ सेवेंथ से? ये वाला बना ना, सेवेंथ से सेकंड आ गया ना सर। दिस इज सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस ये हो गया, तो ये सेवेंथ हाउस का सेकंड हो गया ना। सेवंथ से सेकंड हो गया, हाँ और जी। फिफ्थ हाउस से फोर्थ हो गया, फिफ्थ हाउस से फोर्थ हो गया। है ना? फोर्थ हाउस से फिफ्थ हो गया। इनकी फोर्थ। हीलिंग यहाँ रखी हुई है। फिफ्थ हाउस हीलिंग का है, इनकी हीलिंग यहाँ रखी हुई है। सर जिसका चार्ट है ये, हाँ जी। उसके स्पाउस के बारे में आपने सेवंथ हाउस से बोला। बिल्कुल सर, ये उनके इनके स्पाउस का चार्ट है, ये स्पाउस का घर है ये वाला। ठीक है जी। और ये स्पाउस से सेकंड हाउस हो गया। ठीक है जी। हमारे चार्ट में सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस धन भाव का, रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस का। तो इनके स्पाउस को रिसोर्सेस को लेकर जल्दी लगी रहेगी, वो तैयार रहेंगे, हमेशा एक्शन मोड में रहेंगे। सर अगर ये मेल की कुंडली है मान लीजिए, मेल की कुंडली है तो फीमेल हो गई। माता हो गई हाँ बच्चों जी। की, ये बच्चों की माता हो गई, सेवंथ हाउस। सर अगर ये मेल की कुंडली है तो ये उनकी स्पाउस हो गई। स्पाउस हो गई तो बच्चों की माँ तो हो गई ना हाँ सर। जी बिल्कुल हो गई जी, हो गई। बच्चों की माँ का ये घर भी हो गया, और ये बच्चों की माँ का आठवां घर भी हो गया। अगर वैसे देखोगे, उस लॉजिक पे जाओगे, तो चीज तो फिर कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी, लेकिन बच्चों की माँ का घर तो फिर ये वाला बन जाएगा। लेकिन है तो वो बच्चों की माँ। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, कनेक्शन मिलेगा ना सर। यही तो खूबसूरती है एस्ट्रोलॉजी की, कान ऐसे पकड़ो, आपको हर रिश्तेदार मिलेगा उसमें। बिल्कुल मिलेगा। वो तो आप जैसे जैसे जोड़ते जाओगे, आपको चीजें अपने चार्ट पे लगाकर देखोगे, कनेक्शन मिलता जाएगा। उसको करेक्ट करते जाइए, वेरीफाई करते जाइए, यस इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके। सर अगर इस तरह से हम घर घुमाते हैं तो जी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे पांचवा जो घर है वो पहली संतान होती है, ठीक है। अब जैसे सर कह रहे हैं आठवां, यानी कि पहली संतान की माता, ठीक है। तो पहली संतान के प्रति माता का जैसा मतलब बिहेवियर होगा, एटीट्यूड होगा, वो इससे पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, दूसरी ऐसा नहीं है, पहली संतान के प्रति उस माता का बिहेवियर नहीं है, ये वर्डिंग नहीं है। मतलब सर शायद मैं वर्डिंग सही नहीं दे पा रही हूँ, पर मतलब से होता है ना कि अलग अलग बच्चों के लिए हमारी फीलिंग्स अलग अलग रहती हैं। आप बच्चे का चार्ट देखेंगे तो उस चार्ट में आप उस बच्चे का फोर्थ हाउस देखेंगे, वो उसकी माता का आ जाएगा, वो माता का जी। बिहेवियर उसके प्रति वहां से आ जाएगा। इसको यहाँ पे अगर उस चीज को करेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो एक भवत भावम है कि एक चार्ट से आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, किसी के परिवार में कुछ कहना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप ऐड ऑन करते जाओगे तो चलती जाएगी। अब मान लो तो ये चार्ट किसी वही का कह है, रही ये हूँ। उनके बड़े भाई। हाँ जी हाँ, बोलिए। तो सर जैसे सेकंड चाइल्ड है तो उसकी मदर को सर ऐसे फिर नाइन्थ हाउस में देख लेंगे। एग्जैक्टली वही चीज बनती जाएगी ना, लेकिन हाँ वो चीज लॉजिकली तो नहीं है जो हमारे फंडामेंटल्स में थी। फंडामेंटल में तो फोर्थ हाउस इज योर मदर। हाँ हाँ। फोर्थ हाउस इज योर मदर। अब अगर सेकंड संतान ये है, सेकंड संतान से मदर को देखना है, तो एक दो तीन चार ये बन जाएगी मदर। हाँ जी। टेंथ हाउस।
हाँ, मैं तो वही यहां सर से कहना देखेंगे चाहती कनेक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा, चेक कर लीजिए, मिलेगा, मिलेगा। क्यों, इसका रीजन समझिए। किसी के दो संतान हुई, दोनों संतान के प्रति एक जैसा बिहेवियर नहीं हो पाता, और दोनों हाँ जी सर, संतान का बिहेवियर अपने पेरेंट्स के प्रति एक जैसा नहीं हो पाता। वो बिल्कुल सर। इस चीज से आपको पता लग जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? कुछ डाउट है सर यहाँ पे ये भी? सर ये वाला चीज नहीं क्लियर हुआ, जैसे मतलब कह रहे बिहेवियर कैसे पता लगेगा कि संतान का बिहेवियर दोनों का कैसे डिफरेंट होगा? आगे आएंगे मैम, उस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा उस चीज पे। ठीक है। जब हम आगे प्लैनेट्स के साथ इसको हम्म, ट्राइन को पढ़ेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी, तब मैं बताऊंगा। अभी राइट वो राइट, ओके। थोड़ा सा उन्होंने किया हुआ तो वो थोड़ा सा आगे एडवांस हो जाएगा, वो कुछ ने नहीं किया हुआ तो वो चीजें मिक्स हो जाएंगी फिर। ओके ओके। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। नहीं। यहां तक क्लियर है? जी। यस सर। 8th हाउस हो गया, 9th हाउस पिता का हमने कर लिया था, या कर लेंगे आगे? नाइन्थ किया तो था सर। किया था। 10th हमने किया था सबसे पहले। यस सर। 11th बड़े भाई बहन का कर लोगे। हम्म। 12th किस चीज का आता है? आपके खर्चे का आता है। यहाँ 12th में एक नंबर राशि आ गई। अब सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पर बैठा कौन है। मैं। मैं, वेरी गुड। मैं चला गया 12वें घर में। क्या रहेगा व्यक्ति को? 12वें घर के डोमेन में रहना पसंद करेगा, एकांत में रहना पसंद करेगा, एकांत में रहने की जल्दबाजी करेगा? करेगा नहीं करेगा? यस सर। खर्चा करने के लिए सबसे पहले स्पेंड थ्रिफ्ट लोग होते हैं, ऐसे खर्चा करने के लिए तैयार है मिनट में, अपने ऊपर खर्चा करेगा, किसी पे भी खर्चा करने के लिए तैयार है। करेगा नहीं करेगा? यस सर। 10वें घर का तीसरा घर है। अपने काम में अपनी करेज, अपनी मेहनत लगाएगा, एफर्ट्स लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, जल्दबाजी करेगा, तैयार रहेगा हमेशा। यस सर। 11th हाउस बड़े भाई बहन का सेकंड है, तो बड़े भाई बहन का सेकंड है, बड़ा भाई खाना जल्दी खाता होगा, बड़ा भाई धन संचय करने में एक्शन मोड में रहता होगा, बड़ा भाई अपने परिवार में मैं ज्यादा करता होगा। ये यहां से क्या कहते हैं, यहां से 7th से 6th है। 7th से 6th, 7th स्पाउस है छठे घर में। क्या बोलेंगे इस चीज को? स्पाउस लोन वगैरह, मतलब बस स्पाउस समझ गए लोन अब तो आप नहीं इस चीज लेगी। को। लोन नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पे बीमार रह सकती है। हाँ, बीमार रह सकती है। तो ये चीजें जब आप कनेक्ट करके देखोगे तो आपको ब्लैंक चार्ट पर प्रिडिक्शन करने में बहुत आसानी होगी। ये तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ एक नंबर राशि, एक सिंगल एक नंबर राशि। इसी प्रकार जब आप हर राशि को करने की कोशिश करेंगे, 2 नंबर राशि किस चीज की होती है? यहां से प्रोडिक्शन की टोन चेंज हो जाएगी। अब यहां पर लेवल 1 से हम लेवल 1.5, फिर 2 लेवल पे जाएंगे। 2 नंबर राशि किस चीज की होती है काल पुरुष कुंडली में, मुझे ये बताइए। ठीक है नंबर। दो धन नंबर भाव। काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर घर हो गया, तो 2 नंबर घर का डोमेन पकड़ लो। 2 नंबर घर का डोमेन है धन। सबसे पहले उसको पकड़ लो, धन, रिसोर्सेस। आपकी पत्रिका में 2 नंबर कहीं पर भी रखा हुआ है, आपका धन वहां रखा हुआ है। आपका धन, दूसरा घर काल पुरुष की कुंडली में, और 2 नंबर राशि जहां पर आएगी किसी के भी चार्ट में, वहां पर आपका धन रखा हुआ है। 4 नंबर राशि किस चीज को बताती है? कंफर्ट आपके को। मन की शांति को बताती है। हम्म। एक छोटे छोटे मैं टाइटल दे रहा हूं, हम इसको करेंगे प्रैक्टिकल, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे कल। छोटे छोटे टाइटल दे रहा हूं ताकि आप कल तक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रखें। चौथी राशि आपके मन की शांति को बताती है। यस सर। आपकी मन की शांति जिस घर में 4 नंबर लिखा हुआ वहीं पर रखी हुई है।
अगर कोई व्यक्ति 7 नंबर लगन का है, जिसकी पत्रिका में पहले घर में 7 नंबर है, तो 4 नंबर उसका कहाँ पे आएगा? 10वें घर 10वें में। घर। ऐसा व्यक्ति जब अपने प्रोफेशन में रहेगा उसको मन की शांति मिलेगी। किसी का 4 नंबर 11वें घर में आ रहा है, ऐसा व्यक्ति बड़े भाई के साथ रहेगा, उसको मानसिक शांति मिलेगी। ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में रहेगा, फ्रेंड सर्कल में रहेगा, उसको मन की शांति मिलेगी। 8 नंबर काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर किस चीज को बताता है? बताइए प्लीज, वसुधा जी, मधुलिका जी। ट्रांसफॉर्मेशन का, और पार्टनर के ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सस्टेन। वेरी रिफाइंड लैंग्वेज, हम उसको ये बोल सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ रेमेडियल पार्ट। एक्चुअल में 8वां घर पीड़ा का है। एक्चुअल में 8वां घर पीड़ा का है। हमें पीड़ा कहाँ से आती है? खुशी हमारी चौथा घर है। हैप्पीनेस हमें 5वें घर से मिलती है, मौज मस्ती से, जिसको हम जॉय बोलते हैं। 8वां घर हमारी पीड़ा है ना, है या नहीं? जी। तो 8वीं राशि जहां पर रखी होगी, आपकी पीड़ा का वो घर निश्चित है, आपको वहीं से पीड़ा मिलेगी। कनेक्ट कर लीजिए अपने अपने चार्ट्स में कहीं पर। पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं, मैच करता है पांडे जी? मानसी मैम मैच करता? हाँ जी सर। बड़े धीरे धीरे जवाब दे रहे हो, क्या बात? स्लीपिंग टाइम हो गया? आपके चार्ट में मैच करता है वसुधा जी या मधुलिका जी? 8वीं राशि चार्ट में कहाँ आ रही है? मेरे पहले घर पे आ रही है। आप अपनी पीड़ा के खुद ही जन्मदाता है, एंड इट इज ट्रू। मेरे ब्रदर का भी 8 नंबर का चार्ट है, स्कॉर्पियो लगना, और मैं इस चीज को अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। आठ मेरे नंबर भी राशि, हाँ जी बोलिए। 5वें घर पे आ रही है, मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। अब इस चीज का ना, अभी वसुधा जी ने जो 8वीं राशि को नाम दिया था, मैं उससे आपकी प्रिडिक्शन करता हूं। 8वीं राशि इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपकी पहली संतान होगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 100%। अब इस चीज को कैसे भी ले सकते हैं, बट मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड दे दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज वांट्स अ कॉस्ट, उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब समझ जाइए बात। अब इसको पीड़ा कहूंगा तो वो प्रिडिक्शन लैंग्वेज हमें शोभा नहीं देती। तो अब शायद वसुधा जी आप इस थिन लाइन का डिफरेंस समझ गए होंगे कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन और पीड़ा को कहाँ कैसे यूज करना है। हाँ जी। हाँ बस जी। यही छोटा सा डिफरेंस है। 8वां घर आपकी पीड़ा है, हमारा निजी दोष है। निजी दोष, मैंने आपको वर्ड लिखवाया था। जहां बैठा होगा वहां हमारा निजी दोष बैठा हुआ, वहां हमारी पीड़ा बैठी हुई है, वहां हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बैठी हुई है, वहां हमारा रहस्य बैठा हुआ है। अब अगर वसुधा जी के चार्ट में 8 नंबर लगन में आ रहा है, तो 8वां घर किस चीज का है? 8वां घर है बीनेथ द सॉइल, धरती के नीचे, रहस्य। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? रहस्यमयी होगा। इनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। आठवां 8वीं राशि आपके छठे घर में आ रही है। अब सोच के देखो ये क्या चीज है। बीमारी भी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है, दुश्मन भी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। चीजों को कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ काल पुरुष की कुंडली का घर और जो वो राशि है कहाँ आ रही है। अब किसी के 7वें घर में 8 नंबर राशि आ गई, अब उस बेचारे को क्या कहोगे? शादी मत कर। बताओ, हंस रहे हो यार? मतलब सोचो ना, कैसे प्रेडिक्ट करोगे? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 8वीं राशि काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर बताती है, उस चीज से आप पीड़ा देखते हो। अब वो किसी के 7वें घर में आ गई, तो आप क्या बोलोगे? इसको पीड़ा कौन देगा? विवाह के बाद पीड़ा आएगी तो उसको या पार्ट? ट्रांसफॉर्म कर दिया उसके बाद, यस एग्जैक्टली। वो आपके ट्रांसफॉर्म विवाह कर के देगा बाद तो उसको। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखो, 8वां घर ना हाँ, ज्योतिष विद्या का भी है। साथ में सर ये भी है, ट्रांसफॉर्म ना हुई तो दुख होगा,
ट्रांसफर बिल्कुल होगा सर, ट्रांसफॉर्म हो गई तो दुख नहीं होगा। देखो ट्रांसफॉर्मेशन आता कब है सर? ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पीड़ा के बाद आता है। आज की डेट में मोर देन 90% पीपल भगवान की भक्ति पाठ में तब जाते हैं जब उनको पीड़ा अत्यंत भाव से आती है, तब उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और किसी का जब पांचवा घर एक्टिवेट होता है तो उनका चित्त लग जाता है। फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ जब चित्त लग जाता है, या एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ, तब वो चित्त लगने के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जब ईश्वर से अनकंडीशनल लव हो जाता है तब वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो ये सब चीजें हैं, हम इसको कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा अपने चार्ट्स पे स्पेसिफिकली, कि हमें 12 घर काल पुरुष की कुंडली में किस तरीके से बताए गए, उन तरीकों से ये देखते हुए कि वो घर कहाँ पर आ रहा है। मतलब काल पुरुष का घर हो गया राशि, वो राशि आपके चार्ट में कहाँ आ रही है। 8वीं राशि कहाँ आ रही है, उसको कनेक्ट कीजिए। 2 नंबर राशि धन की है, कहाँ रखा है, वो आपके धन का स्तोत्र बताएगा। 6 नंबर, 6 नंबर राशि किस चीज की है? 6 नंबर राशि है, अगर आप इसको समझे तो ये आपका डेट कलेक्टर है। डेट कलेक्टर यानी कि आपका कर्जा लेने आया आपसे, उस घर से जुड़ा हुआ आपका कर्जा रहेगा रहेगा। बीमारी आपको उस घर से रहेगी रहेगी, उस राशि से, उस घर के जो अंदर बॉडी पार्ट आ रहा है उस बॉडी पार्ट पर बीमारी हो सकती है। छठा घर विरोध का है, उस चीज को लेकर आपके विरोध, आपकी लड़ाई, आपका किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा रहेगा। तो जब आप इस डोमेन का बेसिक समझ जाएंगे, फिर ब्लैंक चार्ट के अंदर आपको एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से एक चीज सिखाई जाएगी कि आपका पैसा कहाँ रखा है। व्यक्ति आपके पास आया, पैसा कहाँ रखा है, पैसा कौन सी राशि, कौन सा घर, दूसरा घर, दूसरी राशि कहाँ रखा। पहले घर में रखा तो ये व्यक्ति स्वयं पैसे का निर्माण करेगा, दूसरे में रखा तो परिवार से पैसे का निर्माण होगा, तीसरे में रखा तो मेहनत से होगा, छोटे भाई से पैसे का निर्माण होगा, चौथे में रखा प्रॉपर्टी से पैसे का निर्माण होगा, पांचवें में रखा तो क्रिएटिविटी से होगा, बच्चों के काम काज से होगा, छठे में रखा तो सेवा भाव से पैसा आएगा, सातवें में रखा पार्टनरशिप से आएगा, बिजनेस से आएगा, आठवें में रखा तो ज्योतिष से पैसा कमाएगा, नौवें में रखा हायर एजुकेशन से पैसा आएगा, कंसल्टेंसी से पैसा आएगा, 10वें में रखा तो कर्म से पैसा आएगा, कर्म जो भी करेगा पैसा मिलेगा, 11वें में आया तो मित्र मंडल से पैसा मिलेगा, बड़े भाई बहन से पैसा मिलेगा, और 12वें में रखा तो जितना खर्च करेगा उतना पैसा आएगा। दिस इज द कंप्लीट 12th हाउस प्रेडिक्शन ऑफ सेकेंड राशि। अब इस चीज को सुनिएगा, समझिएगा, और देन इसको अप्लाई कीजिएगा। हम कल इसके नेक्स्ट जो राशि हैं उस पर काम करेंगे। हाँ जी बताइए, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, आप बता दीजिए।